ब्लॉक बी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं। जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे, तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। उसके आने पर भगवान खुद बैंड बाजा बजाएंगे। वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को लेटर भेजेगा। बिजली की तरह पूरे आसमान में चमकेगा। तूफान की तरह आसमान चीर कर आएगा।
और मारो इसको। बचाओ हमको, बचाओ हमें, माफ कर दो, गलती की है, हम कभी वो अपराध नहीं करेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। माफी क्या मांगते हो? जो तोड़ा है वो बता कर जाओ। सुनो भाई, हमारा काम है, हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। हाँ, बात तो सही है। कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो, फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा, पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है ना। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो, हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, बैंड बजाओ रे, बैंड बजाओ जल्दी। नमस्ते। हाय। बैलगाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो, और तुम हैंडसम भी बहुत हो। थैंक यू। I like your attitude. देखो वो कितना हैंडसम है दादी। हाय आर्या। हाय अंकल। ये क्या? हाय आंटी। हाय। तुम अकेले आए हो? दामाद जी कहाँ हैं? यही तो है। अरे वो रहा। देखो ना, मेरे पति को बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं? अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया, मैं चिल्लाता रहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन तूने सुना ही नहीं। देख मुझे कितनी चोट लगी है यार, मैं क्या करूं? ससुर जी आप ही देखिए, जब गिरा तो इतनी जोर से पत्थर लगा मुझे। आप ही देखिए, यहाँ पर चोट लगी है। देखिए पापा कितनी चोट लगी है। अंकल कम से कम आप तो देख लीजिए ना। इसने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पता नहीं कब सुधरेगा। मम्मी चलिए आप अंदर चलिए, ससुर मैं जी भिजवाता हूँ। नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे। आप अंदर तो चलिए, भिजवाता हूँ। ओए, कॉल नीचे बताऊं क्या? हाय, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल होगा? ना चाय पूछी ना कॉफी पूछी। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। हाँ, समझ गया, आगे बोलो। आर्या, नाम तो सुना होगा ना? बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टैटू बनाया है। या, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरसों का साग। ओहो, क्या कह रही हो तुम? वेजिटेरियन हो? खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ, और सिर पे चढ़े तो खिलाना भी आता क्या है। बात है भाई, दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। जैसे को तैसा, गांव की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पड़ती है बॉस। अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। ओके बॉस। ए, बहुत क्यूट हो। है, पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या दे नहीं? दूंगा, जाना। जाओ ना। अरे बाप रे। अरे,
अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरफ फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? मुंह बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना, तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियाँ पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं। कुछ लड़कियाँ रैप सॉन्ग की तरह होती हैं, जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका याग्निक की तरह। पर याद हमेशा रह जाती है। ए, वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बाहर में जाए। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने? मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। अरे क्या हुआ? अरे जाने शांत देना हो नहीं जाओ। बता रही है तो। जितना कह रहा हूँ उतना अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज अपना नाम बता दो। तू देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर ये नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। बोल उसे। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ भगवान, कितना बड़ा धोखेबाज है ये। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। अरे भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ। अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छा नहीं है। दूसरा देखो। आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर रुको एक लगता है। मिनट। यहाँ दूल्हा कौन है, मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माई अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा ना? हाँ? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्म आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इम्पोर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा अच्छा। अरे यार और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तू देखता जा बस, अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये हुई ना बात? हाँ। तो लग जा काम पे। ए, तू ऐसे क्या देख रहा है? ए, गंदा। अब थाइस थाइस थाइस। चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? चला। आई डिड इट, आई डिड इट, आई डिड इट। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। फैशन। हाँ। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आ। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए आप ओल्ड मॉडल्स। ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ। यू लाइक इट? यस ऑफ कोर्स। कैन आई टच इट? प्लीज। कूल। दिस साइड। अमेजिंग। कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। सो नाइस। थाइस ना
बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। ओके। नॉटी। Hey, baby, let's do push-ups. मुझे बाद में मिलना। कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। ओके। धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते चलाते हाँ, चलाते लेकिन इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गांव है। रुको रुको, वहाँ दादू। अरे कौन है रे वो? रंगा दादा है। चलो जल्दी चलो, सब लोग आ यहाँ क्या करने जा रहे थे दादाजी? ये रंगा दादा एक किसान है। लेकिन बात क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है ना। इसी तरह? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं। 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं। तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। ए, चल उठा। उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया, ये आपके पैसे। चलते हैं भैया। अरे क्या हो? ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे। तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों छूटी? हाँ बिल्कुल। बेशरम कहीं के, बेशर्मी की सारी हदें पार करते हैं। मुझे भाग यहाँ से, भाग। तुम्हारी तो ओह गॉड। Idiots। ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। टाटा। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे। चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया, हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। इस फोटो में कितना ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी है। दिखाना। और ये वाली देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो, पहनी हुई है। लगता है 3 साल की थी तब की फोटो है। ये वाली देखो, इसमें तो कितनी खूबसूरत है। से भी अच्छी है ना? वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छी है। ब्यूटीफुल। हाईवे पे बस को ओवरटेक करना आसान है, इस औरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। चल।
वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। हाँ क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? मुझे बासी लड्डू बोला। गीता लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ तू भी खा ले, ये ले सॉरी सॉरी। कब से मेरे दिल को घूरी जा रहा है। 3 बार उसे मेरा तिल देखा, जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है इसलिए मैंने बोला। ठीक है तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। बकरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5000 रुपए देते। 5000। आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा। तो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता। पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है। ठीक है तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आजा मेरे साथ सो जा भाई। चुप कर, सो जा। वो देख, जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है। जाओ। ठीक है तुम जाओ। चल कहीं मर न जाए। अरे किसने मारा मुझे? बहुत मारा मम्मी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ गए। ये बात। ये क्या बात है? क्या बात है? उसको मारो। नाच क्यों रहे हो बे? अब बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था वो भी मन लगाकर नहीं ये किया। कोई सरकारी काम है जो मन लगा के करेंगे? एक बार से गलत काम करो। हमारी गलती नहीं है, तो देखने वाले की। देखने वाले की? हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? हाँ, किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई। अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा। प्लीज भाई। ठीक है सो जा, दोबारा वहां मत आना। चल सो जा। तू भी यहीं सो जा ना। अच्छा रहने दे, मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख, वहाँ सो रहा है वो। ठीक है अब जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बहुत रोऊंगा। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। अरे बाबा बाबा बाबा, इधर। मुझे भी।
जल्दी करो ना। ये क्या था? वो तो सही सलामत घूम रहा है। अरे बाप रे, एक बार फिर से गलती कर इस दी बार तुमने। गलती नहीं होगी। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो, जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे जाओ जल्दी मारो उसे। पता नहीं क्या खाता है ये। ओए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा गोरखा सर। पहरा दे रहे हैं। घर के अंदर? हाँ बाबा, स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। मैं भी। ये मुझे दो। अब चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। ए, जाओ। चल। स्पेशल ड्यूटी? कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। आओ, सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं, रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखा। वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज। आज का दिन, आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए। बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने
तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। आहा, ये रहा मेरा कार्ड। ओ, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना, तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पीऊंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू माई सन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए। मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। Good morning. Good morning, sir. So, let's begin the day. सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट। क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर? डैम। यस सर, बट डैम क्यों? सर वो कर्नाटक में केएसआर है, तुंगाभद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की। हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वानी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर। लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? व्हाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है,
लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो। जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। ब्लॉक बी वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। कौन है बे तो? जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं मैं। जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे, तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या?
हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है इस जगह में, बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह लें। आप जाइए यहाँ से। आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी। माँ, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो। Who's that? Silence. क्या हुआ तुझे? मेरा इस शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इतना मत सोचा करो बेटा। एंजॉय योर लाइफ। इट्स पार्टी टाइम मैन। पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वार्टी बहुत कर ली। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जाने दो। वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? पापा, अरे 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 रुको, सुनो तो सही। वहाँ कोई लड़की वड़की मिली थी नहीं? पापा, सही टाइम पर बता दूंगा। टाइम? हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी, और इस बीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जिएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती हैं और अपने गम भी होते हैं, लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की, चाहूंगा उन्हें तुम जियो। पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सन। क्यों बे, शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? बहुत मजे कर रहा है। काय के मजे, तुझे क्या पता मेरी हालत। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ भाभी, थैंक यू। वैसे आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी कृपा से। कृपा से? कितनी झूठी है ये। यार सुन ना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। तू बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। हाँ, जान नहीं चाहिए यार, बस गीता का नंबर चाहिए। आई एम सॉरी। ये लो, अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना। ओए, तू मेरी बीवी को जानता नहीं है। वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है। क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था। बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है?
कम ऑन, बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला, कांप जाएगी वो। सच्ची? हाँ, आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। सुनो। क्या है? नहीं कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? उसकी कॉलर ट्यून मुझे चेक करनी है। तुम्हें इससे क्या, तुम बस नंबर दो। ठीक है, तो अंदर आकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। ओए, गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था, पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। क्या फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, झूठे मक्कार कहीं के। उसका नंबर चाहिए? दो नंबर। बेबी नंबर मैं अपने लिए नहीं भाई के लिए मांग रहा हाँ। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो, कहाँ चले? नंबर मिला क्या? मिला तो देना। अरे क्या हुआ यार? शिट मी ब्रो, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वजह से आज भी पीटा गया। भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। अरे बाप रे, यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? हाँ। लगा के देखती हूँ। सुनना। अबे क्या है? उसका नंबर देना please। नहीं मैं नहीं। प्लीज यार। हाँ लो, कौन है? तो अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू? वो कौन है? लीना। तुम्हारा ही नंबर है ना? तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2